एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक ख़बर आई है सिर्फ सेनेट से और ये सिर्फ करारदाद अभी मंजूर हुई है। अभी ज़ाहिर है ये इस बहुत कुछ अभी इस पे आगे होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है वो तो मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़े हुए हैं कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने हैं। मार्केट में ये कमी की क्या वजूहात हैं? सिर्फ एक खबर आ जाने से इतनी बड़ी कमी आ सकती है? जी बिल्कुल, ये इनिशियली कुछ क्रैश का समा था और आई थिंक इसका रीज़न यही है कि पॉलिटिकल नॉइज़ मार्केट को इम्पैक्ट करती है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि स्पेशली प्री पॉल अनसर्टेनिटी है, इसका हमने देखा है कि इसका इम्पैक्ट बाजार के अंदर देखा गया और उसकी वजह ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक IMF की जो ट्रांचेज़ हैं उसका भी रिलीज़ होना है और इसके अलावा जो है वो आप देखें तो ADB से भी जो कमिटमेंट आने हैं, तो आई थिंक कि वो एक मेजर रीज़न है कि जो आगे ट्रांचेस जो आएंगे IMF की कंडीशन किस तरह से बनती है ऐसे माहौल के अंदर जहां पर इलेक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जाहिर है सेनेट की जो अप्रूवल है उसको हम लाइट भी नहीं ले सकते, बट इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं ले सकते कि वो एक इसको जो है ये इसको जो है इसका मानना जो है कंपलसरी है। बट आई थिंक कि इसकी जो लीगैलिटी है उसको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त हेवायर हो गए हैं, उनको पता नहीं लग रहा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तो एहसन साहब, ये अब जो खबर इस वक्त सामने आई है, सिर्फ एक खबर के नतीजे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों सामने आई है, जबकि निगरान हुकूमत पिछले 6-8 माह से बड़े बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही है। 6 दिन के बाद IMF की अगली इंस्टॉलमेंट भी पाकिस्तान को मिलनी है, तो फिर ये इतना अदम एतमाद का इजहार क्यों एक ही दिन में? देखिए, आई थिंक ये एक बड़ी खबर है कि ये सेनेट ने जो है अप्रूवल लिया है। ये कोई एजेंडा में भी नहीं था सेनेट के, बट अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट जाहिर है उस तरह से पॉलिटिकल नॉइज को जो है वो जाहिर है नेगेटिव लेती है और आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इसके हम IMF जो है वो उसके प्रोग्राम के अंदर हैं और फिर उससे अप्रूवल भी हमने लेने हैं। ऐसे कोई बड़े डिसीजंस हम लेते हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इन्वेस्टर्स आर टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, बट एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो तरदीद है वो काफ़ी हद तक जो है वो की जा रही है कि देयर आर सेवरल सेक्ट्स जो कह रहे हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे। आई थिंक कि अगर वो उस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर दोबारा से रिकवरी भी देखी गई है। तो आई थिंक ये एक बिग न्यूज़ फॉर द मार्केट के इलेक्शन नहीं होंगे, उसके फिर इम्प्लीकेशंस है। जाहिर है IMF की ट्रांच रिलीज होनी है ऐसे टाइम में जहाँ के नेक्स्ट वीक्स के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहरहाल अच्छे हैं। रुपी स्टेबिलिटी देखी जा रही है, एक्सपोर्ट 22% जो है इजाफा देखा गया दिसंबर माह के अंदर। नवंबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स $70 मिलियन लेकर आए। आगे ADB से भी $2.5 बिलियन के अप्रूवल लग गए। ये $700 मिलियन जब मिल जाएंगे तो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें $7.8 बिलियन हो गए और उसके अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है, बायलैटरल एजेंसी सपोर्ट कर रही है, तो इकोनॉमिक डेटा बहुत मुस्बत है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल नॉइज जो है वो इम्पैक्ट कर रही है बाजार को और वो करेगी। आई थिंक के पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं उनके रिएक्शन होंगे इन केस के ऐसे इलेक्शन डिलेज होते हैं और जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है बाजार पे पड़ सकता है और पड़ रहा था। बट इवेंचुअली हमें देखना है कि इसका क्या, इसकी ऑनगोइंग जो है इसकी लीगैलिटी क्या है और इसके क्या जो है वो डिसीजन होता है फाइनल के इलेक्शन हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।